नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जो आज हम विषय करने जा रहे हैं उसका नाम है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं उनको जानने से पहले आइए हम एक गद्यांश पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहाँ भयानक डाकू अंगुलीमाल रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें, घने बाल, डरावनी शक्ल तथा लाल लाल आंखें देखकर डर लगता था। अंगुलीमाल के हाथ में एक तलवार थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और खड़े हो गए। डाकू हैरान था क्योंकि आज पहली बार कोई आदमी उसे देखकर डरा नहीं। तो हमने जो ये अब गद्यांश पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि किसी, घना, भयानक, बड़ी बड़ी मूछें, घने, डरावनी, लाल लाल, एक, पहली, कोई, ये शब्द जो हैं वो लाल रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे अब मैं बताने जा रही हूँ कि ये लाल शब्द जो हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं। महात्मा बुद्ध किसी गांव, यहाँ पर किसी गांव की बात हो रही है, अर्थात गांव की विशेषता बताई जा रही है। घना जंगल, जंगल क्या था? बहुत घना था। भयानक डाकू, डाकू के यहाँ पर हम विशेषता बता रहे हैं भयानक। जो विशेषता है ये ज़रूरी नहीं होती कि जब हम किसी के बारे में विशेष टिप्पणी करते हैं वो या तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है, अर्थात पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें, यहाँ पर मूछों की विशेषता क्या है? वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। बाल क्या हैं? बहुत घने हैं। शक्ल कैसी है? डरावनी है। आंखें कैसी हैं? लाल लाल हैं। और अंगुलीमाल के हाथ में एक तलवार थी। तलवार कितनी थी? एक थी। और क्योंकि आज पहली बार, बार कितनी बार प्रयोग हुआ है? पहली बार कोई आदमी, किसी आदमी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पर ध्यान देने से स्पष्ट हो रहा है कि ये शब्द जो हैं अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। गांव संज्ञा शब्द है, मूछें संज्ञा शब्द है, बाल संज्ञा शब्द है। ये सारे शब्दों की जो है ये लाल अक्षर जो है वो उनकी विशेषता बता रहे हैं। हम दोबारा से पढ़ते हैं। किसी गांव, घना जंगल, भयानक डाकू, बड़ी बड़ी मूछें, घने बाल, डरावनी शक्ल, लाल लाल आंखें, एक तलवार, पहली बार कोई आदमी। ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण हैं जो कि उसके सामने संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण की जो परिभाषा है वो क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अर्थात घना जंगल जो है उसकी विशेषता क्या, जंगल की विशेषता क्या है? वो घना है। विशेषण जिन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। आइए आगे हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विशेषण, जब हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो गुण जो है वो सकारात्मक रूप में भी हो सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी हो सकते हैं। जैसे काला कौआ, मीठा आम, कमज़ोर आदमी, लंबा पेड़, गोल मेज़। यहाँ पर आम की जो गुणता क्या है? वो मीठा है।
आदमी क्या है? आदमी कमज़ोर है। पेड़ की विशेषता क्या है? पेड़ का गुण क्या है कि वो लंबा है। मेज़ जो है वो क्या है? उसका गुण क्या है कि वो गोल है। अर्थात गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, गुणों की भी व्याख्या करता है, वो उसके दोषों की भी व्याख्या करता है। अर्थात उसमें जो गुणवाचक विशेषण है उसमें हम उनके गुणों और दोषों को दोनों को ही लेते हैं। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप या मात्रा का बोध कराए का अर्थ है ज्ञान कराए, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जब हमें किसी वस्तु की नाप तोल के बारे में ज्ञात होता है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 100 ग्राम दूध, यहाँ पर दूध जो है वो 100 ग्राम है, परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें उसका तोलना बताया गया है कि वो कितना है। 100 ग्राम दूध। 20 किलो चावल, चावल कितने हैं? 20 किलो, यहाँ पर भी उसको तोला गया है। कुछ फल, यहाँ पर कुछ फल, फलों की हमें संख्या नहीं बताई गई है कि कितने दर्जन है, यहाँ पर क्या बताया गया है? कुछ फल। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जहाँ पर हमें किसी वस्तु के नाप तोल का पूर्ण रूप में, निश्चित रूप में पता होता है कि वो कितना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर दूध, यहाँ पर हमें पता है कि दूध जो है वो कितने लीटर है? 2 लीटर है। 5 किलो आटा, आटा कितना है? 5 किलो। हमें इस दूध और आटे की जो नाप है, जो तोल है, वो हमें पता है, निश्चित रूप में पता है, तो यहाँ पर क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा इसका भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, बोध अर्थात हमें ज्ञात कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण क्या है? थोड़ी जगह। थोड़ी जगह, हमें ये नहीं पता कि जगह कितनी है, बस ये पता है कि थोड़ी, अर्थात हमें निश्चित रूप में जगह के नाप के बारे में नहीं पता। बहुत पानी, पानी, बहुत पानी, कितना पानी, इसका निश्चित रूप से हमें ज्ञात नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि पानी कितना है। थोड़ी चीनी, चीनी कितनी है? बिल्कुल थोड़ी है, लेकिन कितनी है, हमें उसका नाप तोल कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ सब्जियाँ, कितनी सब्जियाँ, 2 या 4, ये हमें नहीं पता। अगर यहाँ पर आ जाए एक सब्ज़ी तो यहाँ पर क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ सब्जियाँ, तो यहाँ पर हमें सब्जियों की जो गिनती है वो हमें नहीं पता कि वो कितनी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा रूप है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैं रोज़ 4 केले खाता हूँ, यहाँ पर केलों की संख्या क्या बताई गई है? 4, तो यहाँ पर क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि विद्यार्थी जो कक्षा में है वो कितने हैं? 50, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। आगे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक से हमें पता चल रहा है कि हमें निश्चित रूप से उनकी संख्या, जो भी वस्तु है उसकी संख्या के बारे में पता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, हमें पता नहीं है कि जो वस्तु है वो कितनी है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में बोध कराए, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है?
विकास के घर में 2 कमरे हैं। हमें पता है कि विकास के घर में जो है कमरे कितने हैं, 2। यहाँ पर 2 कमरे जो है, 2 जो है वो संख्या है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। उस बगीचे में 12 पेड़ हैं। हमें पता है कि बगीचे में कितने पेड़ हैं, 12। तो यहाँ पर भी हमें निश्चित रूप से संख्या जो है पता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पाते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमें यहाँ तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनेक यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। मुश्किलें हमें पता है कि सामना करना पड़ा, पर कितनी मुश्किलों का वो नहीं पता। यहाँ पर अनेक जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। यहाँ पर हमें पता है कि कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता, निश्चित रूप से उनकी संख्या नहीं पता। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि लोगों की भीड़ तो है, लेकिन भीड़ कितनी है, कितने लोग वहाँ पर आए हैं, ये हमें निश्चित रूप से नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अंतिम जो रूप है वो हमारा है सार्वनामिक विशेषण। उसे कहते हैं, कभी कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत कराने के लिए होता है। जैसे वो लड़का, वह लड़का जा रहा है, वो मेरा विद्यालय है। तो ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पर वह, यह, वे आदि का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, कोई लड़का बाहर खड़ा है। कोई लड़का, अगर हम यहाँ पर लिखते कि राम बाहर खड़ा है, वो संज्ञा शब्द हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है, कोई लड़का बाहर खड़ा है, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। उन लड़कों ने गीत गाया। हमें ये पता है कि लड़कों ने गीत गाया, किन लड़कों ने गीत गाया, उन लड़कों ने गीत गाया। तो यहाँ पर उन जो है वो सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो आज आपको पता चल गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने रूप हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ की जो कार्यपत्रिका है विशेषण शब्दों की, आपको भेज दी जाएगी। आपने उसको अपनी हिंदी की नोटबुक में कर लेना है। धन्यवाद।